आज है 6 मई 2021 थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज के दिन ये स्टॉक 0.33% डाउन था। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 3.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 5.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 10.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 47.79% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 163.06% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 6650.66% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। प्रोमोटर्स के पास में 70.92% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 3.88% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 7% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 18.20% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर है। प्रमोटर प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 16 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 7% का निवेश किया है। 93 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 3.88% का स्टेक ले रखा है। दिसंबर 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 70.92% और मार्च 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग है 70.92%। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रमोटर की होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। एफआईआईज की होल्डिंग दिसंबर 2020 में 3.67% थी और मार्च 2021 में 3.88%। तो यहाँ पर दिसंबर 2020 के कंपेयर में मार्च 2021 में एफआईआईज की होल्डिंग 0.21% से इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड्स के पास में दिसंबर 2020 में 7.05% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 7% की होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड के पास दिसंबर 2020 के कंपेयर में मार्च 2021 में 0.05% की होल्डिंग कम की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 18.37% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 18.20% की होल्डिंग। तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 0.17% से कम की है दिसंबर 2020 के क्वार्टर के कंपेयर में मार्च 2021 के क्वार्टर में। रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने बाकी है। तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। दिसंबर 2019 में टोटल इनकम 602 करोड़ और दिसंबर 2020 में टोटल इनकम 675.98 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिसंबर 2019 में 54.16 करोड़ और दिसंबर 2020 में 90.07 करोड़। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में थी 75.10 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। ईपीएस दिसंबर 2019 में 2.18 और दिसंबर 2020 में 3.63। ईयर ऑन ईयर बेसिस में ईपीएस में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की, तो ईपीएस था 3.02। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस में बहुत ही अच्छी जंप है। तो कंपनी ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए थे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1247.58 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स सिर्फ 19.16 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4.09 करोड़ और टोटल असेट्स 1841.08 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो कंपनी की सिचुएशन बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 57.70 पर। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 164.95 पर। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 233.68 पर। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 218.60 पर। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 311.07 पर। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 367.07 पर। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 737.15 पर। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 823.70 पर और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 894 पर। तो इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जनवरी 2014 में इसका क्लोजिंग हुआ था सिर्फ 57.70 रुपीज पर और आज के ट्रेडिंग डे में इसका क्लोजिंग हुआ है 894 पर। तो इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर निवेश करने पर निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,230.60 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, ईपीएस 9.71 का है, पीई 92.47 का है, पीबी 16.23 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.55% का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है। प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि कल के दिन ये स्टॉक 897.90 पर क्लोज हुआ था। आज ओपन 902 पर हुआ, हाई 902.75 का बना, लो 890.20 का बना। क्लोजिंग पर स्टॉक 3.90 रुपीज गिरा हुआ है और 894 इसका क्लोजिंग प्राइस है, 0.43% डाउन है। 52 वीक हाई 7 अप्रैल 2021 को बना था 974.60 का। 52 वीक लो 31 जुलाई 2020 को बना था 578 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड 56,104, डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 25,107, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 44.75%। तो आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी अच्छी उठाई गई है। तो ये स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजे बहुत ही अच्छे आए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप थी। फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है और बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नजर आती है। और इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 48.14% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 163.68% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 6,666.50% का रिटर्न दिया है। एक लार्ज कैप कंपनी है और प्रमोटर प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। फुटवेयर इंडस्ट्री की यह कंपनी है। तो इस स्टॉक ने निवेशकों को लंबी दूरी पर निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है और आगे भी इस स्टॉक में रिटर्न देने की बहुत अच्छी पोटेंशियल और भी बची हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।